हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका में। मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं लेकर आई हूं आज आप सभी के लिए डे स्पेशल का ये खास वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज वर्ष 2025 का 10वां दिन है, यानी कि जनवरी महीने की आज 10 तारीख है और वर्ष 2025 में अभी 355 दिन बाकी बचे हैं। बात अगर हम करें आज के दिन की, तो आज है शुक्रवार, फ्राइडे जुमा। और इसी के साथ ही अगर हम देखें कि आज तिथि कौन सी है, तो आज हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, मैं बढ़ती हूँ वीडियो के पहले सेगमेंट की ओर और आप सभी को देती हूँ जानकारी 10 जनवरी की महत्वपूर्ण घटनाओं की। तो फ्रेंड्स, 10 जनवरी वर्ष 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर प्रशासन से संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधान खत्म करने के बाद लगाए गए प्रतिबंधों की एक हफ्ते के अंदर समीक्षा करने को कहा था। और 10 जनवरी वर्ष 2020 को साल का पहला चंद्र ग्रहण 10 जनवरी शुक्रवार को लगा था और चंद्र ग्रहण 10 जनवरी रात 10:39 से शुरू हुआ था और 11 जनवरी के तड़के 2:40 तक रहा था, जो कि काफी लंबा चंद्र ग्रहण था। 10 जनवरी वर्ष 2020 को ही केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन एक्ट के लिए एक अधिसूचना जारी की थी। इस कानून के अनुसार भारत में 31 दिसंबर 2014 तक आए हिंदू धर्म, जैन धर्म, पारसी धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म और बौद्ध धर्म के अल्पसंख्यक भारतीय नागरिकता हासिल कर सकेंगे। 10 जनवरी वर्ष 2020 को ही ईरान ने घोषणा की कि उसके द्वारा गलती से और अनजाने में एक यूक्रेनी बोइंग 737-800 विमान को निशाना बनाया गया और ईरान ने बयान में कहा कि यह विमान एक संवेदनशील क्षेत्र और सैन्य अड्डे की ओर तेजी से मुड़ा था, जिसके कारण हुई मानव त्रुटि के चलते यह हादसा हुआ। और 10 जनवरी वर्ष 2020 में ही ओमान के महामहिम सुल्तान कबूश बिन सैद अल सैद का निधन हो गया था। 79 वर्ष की अवस्था में उनका निधन हुआ था। 10 जनवरी वर्ष 2013 में पाकिस्तान में कई बम धमाके हुए थे और लगभग 100 लोगों की मौत हुई थी और 250 से भी ज्यादा लोग घायल हुए थे। वर्ष 2010 में आज के ही दिन, यानी कि 10 जनवरी वर्ष 2010 में भारतीय मूल के अमेरिकी फूड सिक्योरिटी एक्सपर्ट राजीव शाह जी ने अमेरिका के एक विदेश मंत्रालय के अधीनस्थ संस्था यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यूएसएआईडी के प्रमुख की जिम्मेदारी संभाल ली थी और इसके साथ ही बराक ओबामा प्रशासन में सर्वोच्च पद संभालने वाले भारतीय बन गए थे। वर्ष 2009 में आज के ही दिन, यानी कि 10 जनवरी वर्ष 2009 में अशोक कजारिया ने पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद संभाला था। वर्ष 2008 में कार निर्माण की अग्रणी ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा मोटर्स ने 1 लाख रुपए में बिकने वाली कार नैनो पेश की थी। और विदेश दल परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के मामले में रेल कानून 1989 में संशोधन करने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी 10 जनवरी वर्ष 2008 में। और 10 जनवरी वर्ष 2008 को ही इक्वाडोर का तुंगराहो ज्वालामुखी भयानक रूप से फटने की कगार पर पहुंच गया था। 10 जनवरी वर्ष 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने 10 जनवरी को प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। 2003 में उत्तर कोरिया परमाणु अप्रसार संधि से हटा था। 10 जनवरी वर्ष 2002 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर पाकिस्तान पहुंचे थे और इजरायल के विदेश मंत्री सिमोन पेरेज 3 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे थे 10 जनवरी वर्ष 2002 को। और फ्रेंड्स, वर्ष 2002 में आज के ही दिन, यानी कि 10 जनवरी वर्ष 2002 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद व नाटो में भारत की सदस्यता का पेरेज ने समर्थन किया था और लाल सागर में पकड़े अवैध हथियारों के लिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने फिलिस्तीनी नेता यासर अराफात से जवाब मांगा था। 2001 में आज के ही दिन, यानी कि 10 जनवरी वर्ष 2001 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी वाजपेयी ने इंडोनेशिया पहुंचे थे और
मेडकाउ बीमारी के प्रति प्रशासनिक लापरवाही के कारण जर्मनी के 2 मंत्रियों का इस्तीफा, आज के ही दिन उन लोगों ने इस्तीफा दे दिया था। और आज के ही दिन वर्ष 2001 में यानी कि 10 जनवरी वर्ष 2001 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सोवियत विघटन के बाद पहली बार अजरबैजान पहुंचे थे। 10 जनवरी वर्ष 1991 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव जेवियर पेरेस द कुयार खाड़ी युद्ध टालने की अपनी आखिरी कोशिश के तहत इराक की राजधानी बगदाद पहुंचे थे। 10 जनवरी वर्ष 1972 में पाकिस्तान में जेल में 9 महीने से अधिक तक समय तक कैद रहने के बाद शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश पहुंचे थे। 10 जनवरी वर्ष 1963 में भारत सरकार ने सवर्ण नियंत्रण योजना की शुरुआत की थी। 10 जनवरी वर्ष 1954 में ब्रिटेन का कॉमेट जेट भूमध्य सागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और विमान में सवार सभी 35 लोगों की मौत हो गई थी। कॉमेट दुनिया का पहला जेट विमान था जिसे ब्रिटेन ने बनाया था। 10 जनवरी वर्ष 1946 में लंदन में संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली बैठक में 51 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 1920 में आज के दिन यानी कि 10 जनवरी 1920 में राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी और वर्षाय संधि के आधिकारिक तौर पर प्रभाव में आने से पहला विश्व युद्ध समाप्त हुआ था 10 जनवरी वर्ष 1920 में। 10 जनवरी वर्ष 1916 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूस ने ओटोमन साम्राज्य को हराया था। 10 जनवरी वर्ष 1912 में ब्रिटिश नरेश जॉर्ज पंचम और रानी मैरी ने भारत छोड़ा था। वर्ष 1910 में आज के ही दिन यानी कि 10 जनवरी वर्ष 1910 में पहली एयर मीट हुई थी। 1963 में आज के ही दिन यानी कि 10 जनवरी वर्ष 1863 में लंदन में विश्व की पहली भूमिगत रेल की सेवा शुरू हुई थी। 1839 में आज के ही दिन यानी कि 10 जनवरी वर्ष 1839 में भारतीय चाय इंग्लैंड पहुंची थी। 1836 में आज के ही दिन यानी कि 10 जनवरी वर्ष 1836 में प्रोफेसर मधुसूदन गुप्ता ने अपने 4 छात्रों के साथ मिलकर पहली बार मानव शरीर का विच्छेदन कर आंतरिक संरचना का अध्ययन किया था। वर्ष 1616 में आज के दिन यानी कि 10 जनवरी वर्ष 1616 में ब्रिटिश राजदूत सर थॉमस रो ने अजमेर में जहांगीर से मुलाकात की थी। तो फ्रेंड्स, वीडियो का पहला सेगमेंट यहीं पर एंड अप होता है, यानी कि आज के इस सेगमेंट में मैंने आप सभी को जानकारियां दी 10 जनवरी की उन महत्वपूर्ण घटनाओं की जो कि हमारे इतिहास में घटित हुई हैं और कहीं ना कहीं अपना एक महत्वपूर्ण स्थान हमारे इतिहास में रखती हैं। और अब इसी के साथ ही मैं बढ़ती हूँ वीडियो के सेकंड और नेक्स्ट सेगमेंट की ओर, जिसमें मैं आप सभी को दूंगी जानकारी उन महान शख्सियतों के नामों की जिन महान शख्सियतों का हुआ था आज के दिन इस धराधाम पर पदार्पण, यानी कि आज के दिन हुआ था जन्म। तो जी लक्ष्मणन का जन्म हुआ था, ऋतिक रोशन जी का जन्म हुआ था, सलीम गौस जी का जन्म हुआ था, सुचित्रा भट्टाचार्य का जन्म हुआ था, अल्लू अरविंद का जन्म हुआ था, केजे येशुदास जी का जन्म हुआ था आज के ही दिन, गुरुदयाल सिंह जी का भी जन्म आज के दिन ही हुआ था, फली एस नरीमन का जन्म भी आज के ही दिन हुआ था, बासु चटर्जी जी का जन्म आज के ही दिन हुआ था, पद्म नारायण रॉय का जन्म आज के दिन हुआ था, नरहर विष्णु गॉडगिल का जन्म आज के दिन हुआ था, पी लक्ष्मीकांतम का जन्म आज के दिन हुआ था, जॉन मथाई जी का जन्म भी आज के दिन ही हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये थी बस सरसरी निगाह उन नामों पर जिन महान शख्सियतों का हुआ था आज के दिन जन्म। और अब देखते हैं कि कौन से वर्ष में किस महान शख्सियत का जन्म हुआ और कौन सी महान शख्सियत किस लिए प्रसिद्ध है। फ्रेंड्स, 10 जनवरी वर्ष 1886 में जन्म हुआ था भारत के शिक्षाविद, अर्थशास्त्री और न्यायविद जॉन मथाई जी का। 1894 में 10 जनवरी को जन्म हुआ था कवि एवं लेखक पी लक्ष्मीकांतम का। 1896 में 10 जनवरी के दिन जन्म हुआ था राजनेता, अर्थशास्त्री, लेखक व भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं नरहर विष्णु गॉडगिल जी का। 1908 में आज के ही दिन यानी कि 10 जनवरी वर्ष 1908 में जन्म हुआ था हिंदी के निबंधकार और प्रसिद्ध साहित्यकार पद्म नारायण रॉय जी का। हिंदी और बंगाली सिनेमा के जाने माने पटकथा लेखक और निर्देशक थे बासु चटर्जी जी और इनका जन्म हुआ था 10 जनवरी वर्ष 1927 में। भारत के जाने माने कानूनविद और उच्चतम न्यायालय के अनुभवी वरिष्ठ अधिवक्ता थे
फलियस नरीमन और इनका जन्म हुआ था 10 जनवरी वर्ष 1929 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित पंजाबी साहित्यकार थे गुरदयाल सिंह जी और इनका जन्म हुआ था 10 जनवरी वर्ष 1933 में। भारतीय पार्श्व गायक और शास्त्रीय संगीतकार थे के येशुदास और इनका जन्म हुआ था 10 जनवरी वर्ष 1940 में। फिल्म निर्माता अल्लू अरविंद का जन्म हुआ था 10 जनवरी वर्ष 1949 में। और बांग्ला भाषा की प्रसिद्ध महिला उपन्यासकार थी सुचित्रा भट्टाचार्य जी और इनका जन्म हुआ था 10 जनवरी वर्ष 1950 में। बॉलीवुड अभिनेता दक्षिण भारतीय और अंग्रेजी फिल्मों में अभिनय करने वाले टेलीविजन और फिल्म अभिनेता थे सलीम गौस जी और इनका जन्म हुआ था 10 जनवरी वर्ष 1952 में। हिंदी फिल्मों के फेमस डांसर अभिनेता ऋतिक रोशन जी और इनका जन्म हुआ था 10 जनवरी वर्ष 1974 में। भारतीय राजनीतिक दल द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम के राजनीतिज्ञ थे जी लक्ष्मणन और इनका जन्म हुआ था 10 जनवरी वर्ष 2001 में। तो फ्रेंड्स, ये थी उन नामों की सूची जिन महान शख्सियतों का हुआ था आज के दिन यानी कि 10 जनवरी को जन्म। और वीडियो का सेकंड सेगमेंट भी यहीं पर एंड अप होता है। और अब इसी के साथ ही मैं बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट और थर्ड सेगमेंट की ओर और आप सभी को देती हूँ जानकारी उन महान शख्सियतों के नामों की जिन महान शख्सियतों का हुआ था आज के दिन परलोक गमन यानी कि 10 जनवरी को जिन जिन महान शख्सियतों का हुआ था निधन। तो फ्रेंड्स, आज के दिन कुल 5 महान शख्सियतों का निधन हुआ था। नाडिया जी का, गिरिजा कुमार माथुर जी का, संपूर्णानंद जी का, राधा विनोद पाल जी का और जॉब चार्नोक जी का। कलकत्ता के संस्थापक के नाम से प्रसिद्ध हैं जॉब चार्नोक जी और इनका निधन हुआ था 10 जनवरी वर्ष 1692 में। टोक्यो जापान युद्ध अपराध और न्यायाधिकरण में भारतीय न्यायाधीश थे राधा विनोद पाल जी और इनका निधन हुआ था 10 जनवरी वर्ष 1967 में। प्रसिद्ध राजनेता एवं लेखक थे संपूर्णानंद जी और इनका निधन हुआ था 10 जनवरी वर्ष 1969 में। प्रसिद्ध कवि एवं नाटककार गिरजा कुमार माथुर का निधन हुआ था 10 जनवरी वर्ष 1994 में। प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री नाडिया जी का निधन हुआ था 10 जनवरी वर्ष 1996 में। इसी के साथ ही अगर हम बात करें फ्रेंड्स आज के महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों की, तो एयर डिफेंस आर्टिलरी दिवस है और साथ ही विश्व हिंदी दिवस भी है। तो आप सभी को विश्व हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अब इसी के साथ ही फ्रेंड्स आज का डे स्पेशल वीडियो मैं यहीं पर वाइंड अप करती हूँ। फिर मुलाकात होगी आप सभी से अगले वीडियो में। मैं लेकर आती रहूंगी आप सभी के लिए अपने YouTube चैनल जिंदगी विद अंशिका में और भी ढेर सारे वीडियोस, जैसे कि मैं हमेशा से आप सभी के लिए लेकर आ ही रही हूँ। ढेर सारी जानकारियों से भरे वीडियोस, कुछ मोटिवेशनल थॉट्स, कुछ मोटिवेशनल स्टोरीज और भी बहुत कुछ। तो बस देखते रहिए मेरा YouTube चैनल जिंदगी विद अंशिका। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।